नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बरखा सिंह। आज आपको लेकर आए हैं टिकरी ग्राम सभा में, जहां पर हमारे साथ यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि दीपक सिंह जी हैं। आइए इनसे जानते हैं इनका पहला कार्यकाल कैसा रहा, क्या क्या इन्होंने समस्याएं जो है वो झेली और उसका समाधान कैसे किया, क्योंकि बहुत संघर्ष किया इन्होंने अपने कार्यकाल में। मैं तो प्रधान जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दीपक जी, आपको भी हमारी तरफ से नमस्कार। और ये बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे यहाँ आए हैं और हमारी बात को समझने का मौका मिला या समझ देने का, कहने का। तो हमारी ग्राम सभा में, जैसे मैं टिकरी ग्राम सभा का प्रतिनिधि हूँ, हमारी वाइफ साधनी सिंह प्रधान है। तो कार्यकाल जब हमने शुरू किया तो पहली बार हमारा शुरू हुआ तो हमने सोचा था कि कुछ करेंगे, कुछ करके दिखाएंगे, लेकिन फिर नीचे से घटना घट गया उसमें। कैसी कैसी घटनाओं का सामना किया है आपने? जी, हमारे यहाँ एक है खलियान करूँ था, हमने उसमें सोच रहे थे उसको सर्वे करा के या कुछ करवा दें उसमें। तो वहाँ पे एक दो लोग ऐसे थे, तो उन्होंने जानबूझ को अपना घर फूंक लिए, उसमें हमको बुझा दिए, हमको जेल भी जाना पड़ा उसमें। और जेल भी गए, आए, फिर कहीं नाली का था विवाद तो कहीं कुछ था विवाद, हमने नाली का विवाद खत्म किया। नालियां शायद सबसे ज्यादा आपने ही अपने कार्यकाल में बनवाई हैं। तो हमारे यहाँ तो लगभग 2,228 मीटर नाली बनी है और हमारे पूरे ब्लॉक में चर्चा है। और हमारे सचिव साहब भी कहते हैं कि प्रधान जी, आपने जब से कार्यकाल आपका आया है सिर्फ आप नाली ही बनवा रहे हैं और कुछ बनवा लीजिए। हमने कहा सर ऐसा है कि नाली और रोड, ये हम सबसे पहले तो यही प्राथमिकता कि हम अपने गांव का जब रोड हमारी सही होगा तभी सही हो पाएगा। तो नाली तो बना ली, अभी कुछ रह गया। अभी कम से कम हमने जो है 2 से 2,500 मीटर नाली बनवाया और अभी कम से कम 1,000 नाली और बने 1,000 मीटर, तब जाके पूरा हो। और इंटरलॉकिंग भी कराया और अन्नपूर्णा भवन बन रहा है और सब स्वास्थ्य समुदाय केंद्र भी बना हमारे यहाँ बनवाए। ये सब आपके कार्यकाल का कार्य है? जी, ये बना। और उसके बाद जो है कम से कम 25 से 30 शौचालय आया हमारे यहाँ आया और वो भी बन गया है काफी लगभग। और जो है आवास से मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा, तो हमारे यहाँ पहले सब मतलब आज 40 साल से सबसे ज्यादा हमारे कार्यकाल में मुख्यमंत्री आवास आया है। आवास कितने का आ गए? जी, हमारे यहाँ जैसे विकलांग, विधवा और ये आपदा वाला जी, हमारे कार्यकाल में हमारे अंदाज से 17 से 18 आया होगा। 18 आया, सारे बन गए हैं? जी, सब बन गया है। एक शुरू होने वाला, एक अभी तो कल पैसा आया है विधवा का था, बाकी तो कम्प्लीट सब हो गया, सारा कम्प्लीट सब कम्प्लीट हो गया हमारे यहाँ। तो जो योजनाएं थी सरकार की वो सब आप धरातल पे लाए और सबसे ज्यादा जैसे जल भराव की समस्या होती थी, इसलिए आपने नाली वाली सब बढ़िया करवा दी, दुरुस्त करवा दी। नाली बन के हमारे यहाँ कम्प्लीट है। कुछ नाली बची हुई जो उन्होंने कहा, कुछ नाली बनी हुई है, अभी काम भी चल रहा है कुछ नाली पे। और हमारे वीडियो साहब भी आए थे, उन्होंने भी देखा, उन्होंने कहा कि हाँ प्रधान जी आपने काम अच्छा किया है, आपने और नाली उन्होंने कहा देने के लिए, लेकिन समय बचा नहीं दे है। अब देखिए बनवा पाते नहीं बना पाते, अभी तो कोई कोशिश पूरी है, कोशिश हमारी पूरी है कि ये नाली बन जाए और जो है 1-2 जो है आंगनबाड़ी केंद्र बन जाए हमारे यहाँ, ये नहीं है, ये बन जाए। उसके बाद जो है एक बरात घर की मांग है, हमने कहा वीडियो साहब से कि अगर एक बरात घर हमारे यहाँ बन जाए तो रोड हमारे यहाँ हाईवे रोड है, ये है। और रोड पे जमीन भी है हमारे यहाँ लगभग 8-10 हिस्सा बंजर की है। मतलब अच्छी जमीन भी है आपके पास? नहीं कि जमीन की कमी है? नहीं, जमीन कमी नहीं है। लगभग 120 फीट चौड़ा फ्रंट पे है और लगभग 8-9 हिस्सा जमीन है, तो हो सकता है। हाँ, बन सकता है उसमें। तो हमने मांग किया और सोच रहे हैं अगर भविष्य में फिर अगर हम आए या आगे आने समय में हम आए तो हमारा यही रहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा सरकार की मंशा जो है हम लाके अपनी ग्राम सभा में स्थापित करें, और यही हमारी सोच है। और जैसे हमारे यहाँ अभी देखिए जो श्रम विभाग काम चल रहा है हमारे यहाँ, हमने उसमें भी कई लगभग 10 से 20 लोग को हमने ये जो 55,000 मिलता था शादी विवाह, वो भी अनुदान करवाया, वो भी मिला हमारे यहाँ। और योजना भी करा करके आपने? हाँ, वो भी हमारे यहाँ हमारा कोई जानता नहीं था। श्रम विभाग का कोई भी काम हमारे यहाँ कोई जानता नहीं था कि इसमें कुछ लाभ है, लेकिन हमारे यहाँ ये लगभग 80% लोग जान चुके हैं कि हाँ इसमें क्या लाभ है क्या नहीं है। क्योंकि हमने पंचायत भवन पे उनको हर जो है महीने में एक बार बुलाते हैं, हमारे पंचायत भवन पे आते हैं, बताते हैं और सरकार की जो भी मंशा होती है, जो भी वहाँ से आदेश होता है, वो सब बताते हैं हाँ आप ऐसे करिए या आपको मिलेगा। तो लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं। इतना संघर्ष किया, जेल तक आप चले गए जनता के लिए, उनको उद्धार करने के लिए, पर उसके बाद भी आपने बहुत सारे कार्य उनकी हमेशा मदद की। जी, अभी बीच में भी बात ही हुआ था कल्याण का, उसमें डीएम साहब हमारे बहुत उन्होंने कहा कि प्रधान जी आपने, हमने कहा सर ऐसा है कि हम एक बार जेल गए हैं, हम अपना काम नहीं वहाँ करवा पाए क्योंकि 132 एकड़ जमीन है, या तो हमको आप आदेश दे दीजिए। लेकिन उन्होंने कहा प्रधान जी हमें खेल मैदान इसको चाहिए। हमने तब भी जो है वहाँ पे काम कराए,
लगभग 1-1.5 लाख रुपये लगा दिया। और उसके बाद वहाँ साहब को डीएम साहब हमने आके वहाँ फीता काटा और बच्चों को भी वहाँ खिलाए। मतलब पूरा ये नहीं है कि हमारे यहाँ कोई काम जो है, लेकिन यही हमारी मंशा है। हम आप सबके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमारे अगर हमारे यहाँ ना आए, ये तो जनता की बात है, सीट आए ना हो तो अलग चीज है, लेकिन अगर हमारी बात वहां तक पहुंचे तो इस ग्राम सभा में 3 चीज जो है, एक नाली की समस्या जो है, और ये जो है बारात घर, अनपुआ और जो है आंगनबाड़ी, और जो है क्या कहते हैं उसको, खेल का मैदान, ये घोषित किया जाए। आगे आपसे कोई कमेंट पूछेंगी। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, स्वच्छता को लेकर आप अपने ग्राम सभा में क्या क्या काम करवा चुके हैं? स्वच्छ भारत में हमने काफी काम कराए हैं। हमने जैसे आप बताया कि पूरा हमारे ग्राम सभा में, तो आपको जो पहले हमारे पहले जो आए थे, आप पता किए होंगे कि हमारे यहाँ बताए कुछ लोग कि हाँ यहाँ गंदगी है, यहाँ ये है, जी बताए। अगर हमारे पहले आए होते आप सब तो शायद आप हमसे पूछते नहीं, कहते हैं कि मतलब गाड़ी देके चले जाते आप सब कि यहाँ कैसा काम चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है। लेकिन हमारे यहाँ स्वच्छ भारत में स्वच्छ मिशन जो है लगभग सब सही है, सब साफ है, मतलब कुछ बचा नहीं है। आपकी ग्राम सभा जो सर्वे हुआ, बहुत जनता से मुखातिब है, नो डाउट आपने बहुत बेहतरीन कार्य किया है, लेकिन एक समस्या जो मिली है आपकी ग्राम सभा में है, वो नाली निकासी की समस्या है, अभी भी है और प्रेजेंट टाइम में भी है। तो इसका निवारण आप कब तक करवा देंगे? देखिए, मैं जैसे निवारण मतलब ये हमने तो काफी जैसे करवा चुके हैं, जो 2-4 काम बचे हैं, अब समय नजदीक कम है, प्रयास जारी है। हम सोच रहे हैं कि जाते जाते उसको करके जाएंगे, और हो सकता है प्रयास लगभग 90% कर ले जाएं। अभी तो मतलब ये नहीं कह सकते नहीं हो पाएगा काम, तो मतलब हो के रहेगा। हम जब तक नाली का निकासी निवारण कर नहीं देंगे, हमको चाहे पूरे का नाम, जब तक मतलब चुनाव जिस दिन हो पड़ेगा उस दिन हम काम कराएंगे, हाँ, लेकिन निकासी हम करके छोड़ेंगे। जी, स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है। तो स्वास्थ्य को लेकर कोई आपने रूपरेखा तैयार किया अपनी ग्राम सभा में, तो स्वास्थ्य को बेहतर बना सके आप? जी, देखिए, स्वास्थ्य की जहाँ तक बात किया, मैंने जब शुरू में हमारे यहाँ मतलब कि यहाँ से कोई जानता नहीं था, तो हमारे यहाँ एक जो स्वास्थ्य समुदाय स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, इसका तो हमने जब जलालपुर गए तहसीलदार साहब बैठे थे एक बार, तो उन्होंने कहा कि जमीन कहीं नहीं मिल रही है। तो खाली जब हमने ये सुना जमीन नहीं मिल रही है, तो हमने जमीन जो है तुरंत उपलब्ध करा के, और ये इतना समस्या था कि लोग जिला पे जा रहे थे, और इधर नकपुर हमारे यहाँ जा रहे थे ब्लॉक पे, लेकिन समुदाय स्वास्थ्य केंद्र हमारे यहाँ बन जाने से हमने उसको यहाँ ले आया है। हमारे बना मेरा अभी चालू नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि 10 दिन 1 महीने में चालू हो जाए। लेकिन स्वास्थ्य जो भी सरकार की मंशा थी, जो मंत्री जी ने जो भी कहा है, वो पूर्ण रूप से बन चुका है, और स्टार्ट होने का है। जैसे 10 दिन जो भी समय लगे, अभी तो वही बता सकते हैं। आयुष्मान कार्ड वगैरह घर तक बन चुका है? नहीं, अभी नहीं बना हुआ, कुछ बचा हुआ है। जी, अभी कुछ बचा हुआ है। आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट बताइए जो ग्राम सभा के लिए आप करना चाहते हैं, जो किसी प्रधान ने न किया आप करना चाहते हैं, आपका सपना? देखिए, हमारा तो सपना वही है, सिर्फ हमारे यहाँ बारात घर बन जाए। बारात घर का सपना है आपका? हमारा तो ये है, ये बारात घर हमारा बन जाए। ठीक है, सरकार से आप क्या मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके, और आम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार आप चुनावी मैदान में किन किन रणनीति के साथ, इरादों के साथ और वादों के साथ उतर रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ जो हमारी रणनीति है, या जो इलेक्शन आने वाला समय है, जो भी है, हमने तो हमारे यहाँ जैसे अभी तो शौचालय नहीं बना हुआ है। हमारा तो ज्यादा से ज्यादा मांग है कि हम शौचालय पे अपना करेंगे, और शौचालय जैसे हो गया, आवास हो गया, और जो रास्ता तो करीब कंप्लीट हमारे यहाँ सब है। तो इसी सब चीज पे हम जो है रणनीति तैयार करना चाहेंगे। इसे हमारे यहाँ बारात घर का रणनीति हो गया, और आंगनबाड़ी केंद्र हो गया, और इसके बाद जो है अन्नपूर्णा बन रहा है। कोटेदार लेखपाल साहब संतुष्ट है? देखिए, सब संतुष्ट है, अधिकारी हमारे सब संतुष्ट है। गौशाला है आपके यहाँ? नहीं, गौशाला हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन हाँ, हमने पशु आश्रय जो है गौशाला व्यक्तिगत वाला हम बनवा रहे हैं। अच्छा, व्यक्तिगत बनवा रहे हैं। अच्छा, और यहाँ पे आपके मिड डे मील वगैरह सही ढंग से चल रहा है? हाँ, वो सही चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, सब सही चल रहा है।
हमारे साथ प्रधान प्रतिनिधि जी मौजूद थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किया था कि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम पॉइंट का सबका इस ग्राम सभा में सबसे पहले तो ये बारात घर बनाना चाहते हैं, शमशान घाट, और साथ ही साथ खेल कूद का मैदान भी बनाना चाहते हैं। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहना था कि कुछ जगह जैसे नाली की समस्या जिस पर हमने आपसे वादा किया था, गांव की कहानी प्रधान और जनता की जुबानी आप तक ले आएंगे और प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी लगभग 6 से 7 महीने का समय है। जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए प्रधान जी वैसे ही तत्परता के साथ काम करेंगे और हमें उम्मीद है प्रधान जी जिस स्तर से आप ग्रामवासी की समस्याओं को दूर कर रहे हैं वैसे ही करते रहेंगे। जी जी, हमारा पूरा प्रयास है, प्रयास नहीं है हमारा, जान लीजिए कि हम प्रयास में हम करके दिखाएंगे, कर छोड़ेंगे। हमारी तो जीत यही, हम करके दिखाएंगे। अब आगे मर्जी है, ऊपर वाली मर्जी है, सरकार की मर्जी है, क्या कैसे देगा, हमें मौका फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो है, लेकिन हमारी मंशा पूरा है, हमारे मतलब ये जेएन में कि हम उसको करके दिखाएं। जी, अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते या नहीं। विट्रेलिस्ट साहिल शर्मा के साथ मैं कोरिका राव, साइड उत्तर प्रदेश, लखनऊ।